हरे कृष्ण। आपसे भक्तों का श्रीमद् भागवतम सत्र में स्वागत है। हम लोग नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ से अध्याय 2 भक्ति की परिभाषा सूत्र संख्या 16 चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी प्रार्थना में रहिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। राशिव भागवतम की जय। नारद भक्ति सूत्र का लिखी जा जगत उपाय की जाए। नारद भक्ति सूत्र दिव्य प्रेम के रहस्य अध्याय अध्याय 2 भक्ति की परिभाषा सूत्र संख्या 16। ये सूत्र इस प्रकार से है। पूजा आदिष्व अनुरागः इति पाराशर्यः। पूजा आदिष्व अनुराग इति पाराशर्यः। पूजादि अश्व अनुरागः इति पाराशर्यः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी उनके प्रिय शिष्यों द्वारा शिवाय के सभी चरणारविंद स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जय। पूजा आदिशु पूजा आदि हेतु अनुराग अनुराग इति ऐसा सोचते हैं। पराशर्य पराशर के पुत्र व्यासदेव। अनुवाद। पराशर मुनि के पुत्र श्रील व्यासदेव कहते हैं, भक्ति विभिन्न प्रकार के भगवत पूजन में अनुराग है। तो पराशर मुनि के अनुसार भक्ति क्या है? कल हमने पढ़ा था। विभिन्न मतों के अनुसार नारद मुनि भक्ति की परिभाषा बताएंगे। तो कल हमने पढ़ा प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं भक्ति की परिभाषा से संबंधित 9 प्रकार के कार्य, 9 प्रकार की एक्टिविटीज में संलग्न होना, युक्त होना। कौन कौन से हैं वो? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। इन नवविधा भक्ति में युक्त होना ये भक्ति है। अब पराशर मुनि के अनुसार विभिन्न प्रकार के भगवत पूजन में अनुराग, भगवान की सेवा में अनुराग होना भक्ति है। पूर्व सूत्र में नारद मुनि ने विश्वास दिलाया था कि हमें विभिन्न प्रामाणिक मतों के अनुसार भक्ति में सेवा के कुछ लक्षण बताएंगे। तो नारद मुनि हमें भक्ति के में सेवा के लक्षण बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम छठे स्कंद के 3 अध्याय के 20वें श्लोक में 12 महाजनों या कृष्ण भावना भावित प्रामाणिक आचार्यों का वर्णन हुआ है। तो आप में से कोई बता सकते हैं ये 12 महाजन कौन कौन है? Who can tell? आप में से कोई बता सकते हैं 12 महाजनों के नाम? नित्य किशोरी माता जी, यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। इसके अंदर है शिव जी हैं, नारद जी हैं, यम हैं, जनक हैं, प्रहलाद महाराज जी हैं और
एक सेकंड प्रभु जी, ब्रह्मा जी हैं। एक- सोच रही हूँ प्रभु जी, एकदम भूल जाती हूँ। मनु, मनु, हाँ जी प्रभु जी। और परीक्षित महाराज जी भी है शायद। शायद ये गलत भी हो सकता है प्रभु जी, याद नहीं आ रहा एकदम। नहीं है ना प्रभु जी? हाँ जी। और प्रभु जी बस बाकी एकदम ध्यान नहीं आ रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सोचती हूँ। और किसी को याद है? हरे कृष्ण कलावती प्रभु जी। सॉरी सर। हाँ सॉरी, क्षमा कीजिए। कलावती माता, माता जी म्यूट है आपका, अनम्यूट करना पड़ेगा। म्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय प्रणाम माता जी। प्रभु जी, जनक जी, कपिल मुनि, नारद मुनि, माने शिव जी, यमराज जी, बलि महाराज, स्वयंभू मनु और भीष्म पितामह, प्रहलाद, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, और एक मुझे भी याद नहीं आ रहा है प्रभु जी, ये 11 याद है मुझे। कपिल, हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, कपिल और सतीश कुमार, ये रह गए अभी। जी ठीक है, जी, मैं चार अभी कुमार। दोहरा रहा हूँ, आप ध्यान जनक से जन श्रीमद् भागवतम के श्लोक को याद कर लीजिए, है ना। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मुनि। कितने हो गए? स्वयंभू, स्वयंभू कहलाते हैं कौन? ये है मनु है। ब्रह्मा जी, ठीक है। स्वयंभू ब्रह्मा जी, जो इससे भगवान से प्रकट हुए डायरेक्ट। नारद दूसरे, तीसरे शंभु शिव जी, कुमार, कुमार मतलब ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, कपिलो कपिल मुनि, भगवान के जो अवतार हैं, इनको भी महाजनी कहा जाता है। कुमार कपिलो मनु, 6 हो गए। आगे प्रहलाद, भीष्म, जनक महाराज, बलि, व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी और यमराज जी। तो कितने हो गए? 12 हो गए। कोई छूट गया तो आप बताइए, ठीक है। बलिर व्यासकीर वयम, पेज हो गए। बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और लास्ट में यमराज जी। तो ये श्लोक याद कर लीजिए, इसमें आपको 12 महाजन याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कृष्ण भावना भावित प्रामाणिक आचार्यों का वर्णन हुआ है, उनमें से कोई एक महाजन भक्ति के विशिष्ट लक्षणों पर अन्यों से अधिक बल दे सकता है। तो यहाँ पे जो भक्ति की जो अलग अलग परिभाषा है वो है एक ही, लेकिन किसी एक विधि पे अधिक बल दिया जा सकता है आचार्य के द्वारा। जैसे अलग अलग आचार्य, श्रवण पे किसने बल दिया? परीक्षित महाराज जी ने श्रवण के द्वारा उनका उद्धार हो गया। सुखदेव गोस्वामी जी का कीर्तन के द्वारा उद्धार हो गया। अक्रूर जी का प्रार्थनाओं के द्वारा। पृथु महाराज वंदना। हम्म, और हनुमान जी का दास्य भाव से उद्धार हो गया। तो सेवा के एक अंग पे किसी का एक ज्यादा फोकस हो सकता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि 12 महाजन हैं, 12 महाजनों ने भक्ति के लक्षण बताए हैं, लेकिन एक कोई विशेष चीज पे बल दे सकता है। जैसे यहाँ पर व्यास देव जी भगवत पूजन में अनुराग पे बल दे रहे हैं। भगवान अनंत प्रकार के गुणों एवं लीलाओं के आगार हैं, और यह स्वाभाविक है कि भक्तगण विशिष्ट प्रकार की सेवाओं का अनुमोदन करें। फिर भी समस्त भक्तगण सिद्धांत या स्वीकृत निष्कर्ष पर एक मत है, कोई भेद नहीं है। भक्ति अशेष मनोधर्मी चिंतन का विषय नहीं है, जैसा कि पाश्चात्य दर्शनों में पाया जाता है। तो यहाँ पे एक क्लैरिटी तो इधर ये दी जा रही है, जो भक्ति है वो, जो निष्कर्ष है वो एक ही है, और मत भी एक है। भक्त है क्या? भक्त है, भक्ति है क्या? भक्ति है भगवान से हमें जोड़ने के लिए जो बीच में विधि है, वो भक्ति है। अब उसके अलग अलग अंग हैं। तो एक विशेष आचार्य एक विशेष विधि पे बल दे सकते हैं, बट वो निष्कर्ष कभी नहीं बदलता, निष्कर्ष वही रहता है। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि हमें भगवान की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। तो भक्ति है क्या?
भगवान की सेवा ही भक्ति है। कि जैसे नारद मुनि ने भक्ति के महत्व पहले 14 सूत्रों में हमने पढ़ा। भक्ति ही भगवत प्रेम है, भक्ति ही भगवान से जोड़ने वाली, जीवात्मा को जोड़ने वाली है, और भक्ति जो है आनंद स्वरूप है। सारे लक्षण उन्होंने बताए। तो भगवान की सेवा के द्वारा जुड़ना, ये भक्ति है। तो अब जो भक्ति है वो कोई मनोधर्मी चिंतन नहीं है, कोई अपने मन गढ़ंत तरीके से कोई एक विधि का निर्माण कर ले और उस विधि का पालन करने लगे, उसको भक्ति बोल ले, ऐसा नहीं है। भक्ति वही है जो आचार्यों के मार्ग के अनुसार की जाती है। अब आचार्यों का मार्ग कोई बोले अरे कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, नहीं, कोई कुछ नहीं कहता है, सब एक ही बात बोलते हैं। कोई बोलता है कि अरे, कोई बोलता है शिव जी की पूजा करो, कोई कहता है देवी माँ की पूजा करो, कोई बोलता है हनुमान जी करो, कोई कहता है जिसकी तुम्हें अच्छी लगता है उसकी करो, कोई कहता है पेड़ पौधों की करो, कोई कहता है आकाश की करो। सब कोई कुछ कुछ बोलता है। प्रमाणिक आचार्य एक ही बात बोलते हैं, सब एक ही बात बोलते हैं, कोई भेद नहीं है। विधि भी एक ही बताते हैं, चाहे अर्चन बुद्धि विधि हो, चाहे भागवत विधि हो। दो प्रकार की विधि है, भागवत विधि और पंचरात्र की विधि। तो पंचरात्र विधि में भी भगवान की जब सेवा की जाती है, डीटी वर्कशिप, उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, सिमिलर ही होती है लगभग। कुछ कुछ एक विधि में अंतर हो सकता है, लेकिन लक्ष्य वही है, भगवान की सेवा पूजा उपासना का। तो पंचरात्रि विधि से करना, और भागवत विधि भी सेम है सभी की। श्रवण कीर्तन आप देख लीजिए, किसी भी संप्रदाय में किसी भी आचार्य, सब इसी पे बल देते हैं। लेकिन किसी एक भक्त के, किसी एक आचार्य की विशेष कार्य के उद्देश्य से वो आते हैं और उस पे बल देकर के चल जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को सर्वत्र प्रचार किया और इसी पे बल दिया सब। तो इसका मतलब नहीं है कि डीटी वर्कशिप को उन्होंने मना करा, ऐसा नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने डीटी वर्कशिप के लिए मना नहीं करा, उन्होंने भी बोला है 5 प्रकार की भक्ति में, पंचविधा जो भक्ति है उसमें उन्होंने डीटी वर्कशिप भी बोला है। लेकिन बल किस पे दिया है? भागवत विधि पे बल दिया है। क्यों? अर्चन विधि स्वतः ही होगी, जब भागवत विधि का पालन करेंगे तो अर्चन विधि स्वतः ही होगी। भागवत विधि सफिशिएंट है भगवत धाम ले जाने के लिए, श्रवण कीर्तन से शुरू होने वाली भक्ति। लेकिन भक्ति में जब प्रगति करते हैं तो भगवान की प्रैक्टिकल सेवा में एंगेज होने की शुद्ध इच्छा हृदय में प्रकट होती है। ये फिर पंचरात्रि विधि का भी पालन होता है। लेकिन कोई पंचरात्रि विधि पालन करे, ये जरूरी नहीं है भागवत विधि पालन करे, और वो पंचरात्रि विधि भी छूट सकती है। भागवत विधि इसलिए श्रेष्ठ है, श्रवण कीर्तन से शुरू होने वाली भक्ति, भक्ति की शुरुआत ही श्रवण से होती है। तो 5 प्रकार के भक्ति के अंग जो बताए हैं चैतन्य महाप्रभु ने, वो कौन से आप में बता सकते हैं? आप में से कौन बता सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने 5 प्रकार की भक्ति के अंग जो बताए थे, अभी 64 अंगों में 5 हमने पढ़े थे ना, कि अगर और कुछ भी याद ना रहे तो 5 अंग तो याद रहने चाहिए। अमिता मंगला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा माता, यस माता जी। आप हैं प्रभु जी, हरे कृष्णा। भक्तों का अच्छा। संग, हम्म धामवास, हम्म की सेवा, साधु संग, साधु संग तो हो गया, भक्तों का संग, की सेवा और धामवास और शास्त्र अध्ययन हम्म। और नाम नाम संकीर्तन। धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा। ये 5 अंग बताए हैं। साधु संग, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धाए मूर्ते सेवन। 5 अंग बताए हैं। क्या? साधु संग, भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, मथुरावास, और श्रद्धाए मूर्ते सेवन, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करना। ये 5 अंग, ये चैतन्य महाप्रभु ने इंपॉर्टेंट बताए हैं भक्ति के अंगों में। देखिए सभी आचार्य अलग अलग विधि पे बल देते हैं, लेकिन सर्वप्रमुखता चैतन्य महाप्रभु ने किस पे दी? इन 5 अंग ही प्रमुख बताए हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने प्रमुखता दी हरे कृष्ण महामंत्र को, और श्रील प्रभुपाद जी ने भी वही किया। और उसको करने से 5 अंग भी पालन हुए,
कैसे? श्रील प्रभुपाद जी ने सर्वत्र साधु संघ क्रिएट किया। साधु संघ से क्या हुआ? भागवत श्रवण करने का मौका मिला। भागवत श्रवण किया तो क्या हुआ? पहले क्या हुआ? भागवत विधि का पालन किया। साधु संघ और भागवत श्रवण, ये है भागवत विधि। इसका पालन करने से फिर क्या हुआ? फिर चैंटिंग हुआ, संकीर्तन हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर सबको लेकर के धाम लेके आ गए वृंदावन। अब देखिए, इस बात से प्रमाणित होता है, सारे संसार को उठा करके वृंदावन में ले आए, तो क्यों नहीं भगवत धाम जाएंगे? सब जाएंगे ना। फिर श्रील प्रभुपाद जी सबको, जो इतने पापपूर्ण कार्य में लगे हुए थे, उठा करके सबको वृंदावन मायापुर में ले आए। देखिए शक्ति कितनी प्रभुपाद जी का बल है। अब इस बात से विश्वास होना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी भगवत धाम भी लेके जाएंगे, नित्य नित्य शाश्वत जगत में। है ना? तो ये इतनी शक्तिशाली है। तो भगवान के प्रेम को जागृत करने के लिए जो भक्ति है, भक्ति के जो अंग है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मनोधर्म तरीके से नहीं कर सकते, जैसे आचार्यों ने बताया गया है। अब हमारे लिए क्या एप्लीकेबल होता है? कृष्णा हमारे लिए एप्लीकेबल होता है श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार बताए गए भक्ति के नियम का पालन करें। क्षमा कीजिए, आप सब म्यूट कर लीजिए। हम लोग प्रभुपादनुगा हैं। पहली बात, हम किन क्या है? प्रभुपादनुगा। और दूसरे, जो हमारा कनेक्शन होता है रूप गोस्वामी जी से, हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में रूप गोस्वामी के अनुगत्य में, प्रभुपाद जी के अनुगत्य में सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो हमें इनके अनुसार भक्ति के अंगों का पालन करना है। तो हमें ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें जो दिया है उसको फॉलो करेंगे, तो पूरी आचार्य परंपरा को हम फॉलो कर लेंगे। श्रील प्रभुपाद जी को फॉलो किया तो किसको फॉलो किया? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को फॉलो किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी के गुरु महाराज को फॉलो किया, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी को फॉलो किया। उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को फॉलो किया। कल उनका जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का तिरुभाव दिवस था। उनका आविर्भाव दिवस अज्ञात है, तो इसलिए वो नहीं मनाया जाता। पता नहीं किस दिन कब प्रकट हुए थे, कोई इतिहास नहीं है। तिरुभाव दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को फॉलो किया। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से इंटरेस्टिंग एक कथा है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बहुत ही वैरागी वैष्णव थे, वृंदावन में वास करते थे। तो उनको उनके जो गुरु ने दीक्षा दी थी, उनको ये भी नहीं पता था कि कौन गुरु है, कौन सी संप्रदाय है, क्या है। तो उन्होंने दीक्षा तो ले ली, हरे कृष्ण महामंत्र में ही दीक्षा दी थी। वो बहुत ही व्याकुल थे। और गुरु क्या हुए? गुरु दीक्षा दे करके और गायब ही हो गए। वो कभी उनके दर्शन नहीं हुए दोबारा, वो ढूंढते रहे, मिले ही नहीं उन्हें। तो बहुत ही व्याकुल थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। वो एकदम से उनका ऐसा लग रहा था बस मेरे प्राण ही क्यों छूट जाए, प्राण ही छूट जाए। तो स्वयं श्री श्री राधा कृष्ण ने उनको आकर दर्शन दिए थे। उनको बताया था कि आप किस परंपरा में, कौन आपके गुरु हैं। उनके गुरु का नाम था उद्धव दास, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के उद्धव दास। तो उन्होंने आके, भगवान ने स्वयं बताया था, जो तुम्हारे गुरु हैं वो उद्धव दास हैं, और तुम्हें गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आप बलदेव विद्याभूषण जी से आप संबंधित हो। तो उनके इतने हर्षित हुए, नाचने लगे, गाने लगे, और मतलब भगवान ने स्वयं आकर के उनको बताया। तो शुद्ध भक्तों के जीवन में कैसे भगवान कृपा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो है, वो बाबा जी सन्यासी थे उस समय पे। ऐसा सैफरोन ये वाला चलन नहीं था। तो वो बाबा जी सन्यासी थे, और 140 वर्ष तक उन्होंने जो है अपनी लीला प्रकट की। और बहुत ही अद्भुत पास टाइम्स हैं उनके। तो हमने क्या किया? श्रील प्रभुपाद जी को फॉलो करके पूरी गुरु परंपरा को फॉलो कर लिया। फिर हम देखते हैं हमारे ऑल्टर में षट गोस्वामी है, तो उनको भी फॉलो कर लिया। क्यों? वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है। तो रूप गोस्वामी जी की परंपरा में, प्रभुपाद की परंपरा में हम लोग
प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन जो हमें बताई गई है उसको दृढ़तापूर्वक पालन करेंगे तो हम भक्ति में निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। किसी भी प्रकार के मनोधर्म चिंतन इस प्रकार के कार्यों को नहीं करना चाहिए। अब गौड़ीय वैष्णवों में भी इतनी सारी ब्रांचेस हैं। हमें इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो मिला है बेस्ट मिला है। हमें बिल्कुल श्रद्धा होकर के क्या करना चाहिए, जब तक हम भक्ति में का आश्रय नहीं लिया है तब तक अपनी बुद्धि को चलाएं। प्रमाणिक गुरु परंपरा को प्राप्त न कर ले जब तक बुद्धि को खूब घोड़े दौड़ाएं, क्वेश्चन पूछे, पूरी निष्ठा के साथ श्रद्धा प्राप्त कर ले। फिर जब अगर श्रद्धा स्थापित हो जाए परंपरा में, फिर इधर उधर नहीं झांकना चाहिए, फिर ज्यादा बुद्धि नहीं चलानी चाहिए, फिर जैसा कहा जाए वैसे करना चाहिए। तो क्या होगा, प्रगति होगी। आप भक्ति में सब कुछ समझ में आ गया, जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रमाणिक गुरु परंपरा कौन सी है, आचार्य कौन से हैं, सब कुछ समझ में आ गया। अब उसके बाद अलग अलग संप्रदाय में जाकर सुनेंगे। कोई बोले इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनने सबकी, लेकिन करें वो जो हमें करना है। ऐसा नहीं होता, जब हम सुनेंगे तो हम मानेंगे भी, जिनकी हम सुनेंगे हम उनकी मानेंगे। इसलिए सावधान होकर के सजातीय स्निग्ध भक्तों का संग करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, सजातीय स्निग्धस्य, ऐसा शब्द बोलते हैं। सजातीय वैष्णव में स्निग्ध वैष्णव का संग करना चाहिए। संग की बात आती है तो सुनना, शुश्रूषया भजनम अविज्ञ, जो भजन में निपुण है भक्त उनका संग करना चाहिए। और जब देने की बात आती है तो भक्तों को संग देना चाहिए। देने की बात आती है तो अपने उद्धार के लिए, दूसरों को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार कार्य में दूसरों को जोड़ना चाहिए, नाम से जोड़ना चाहिए। तो संग लेने की बात आती है तो हमेशा वरिष्ठ वैष्णव के संग, समकक्ष वैष्णव के संग भी हो, तो जो सदाचारी वैष्णव उनका संग करना चाहिए। ऐसा नहीं किसी का भी संग करे, है ना। तो जब संग की बात आती है तो वरिष्ठ वैष्णव से सुनने की बात आती है, शुश्रूषया, ये होता है संग। संग ये नहीं होता चलो माता जी प्रभु जी चलो गोलगप्पे खा के आएंगे, ये संग नहीं होता है। चलो आज वहां घूमने चल रहे हैं, ये संग नहीं होता। संग का मतलब है संग में सुनना, श्रवण करना। ठीक है, और किससे संग करना चाहिए, जो भजन में विज्ञ है, जो भक्ति में तीव्रता से भक्ति में लगे हुए हैं। तो ऐसे वैश्य सजातीय स्निग्ध भक्तों का, सजातीय हो और स्निग्ध हो। सुनेंगे किससे, जिससे हमारा प्रेम का संबंध ही नहीं है। कैसे सुनेंगे हम, उसे तो ईर्ष्यालु के रूप में देखेंगे। व्यास आसन में बैठ गया, कोई योग्यता है नहीं है, बैठा दिया इसको, बताइए। हाँ, मन में तो ऐसे भाव चल रहे हैं, तो कैसे सुनेंगे, क्या क्या अंदर जाएगा। हाँ, जिनके प्रति स्निग्ध भाव हो उन्हीं से सुनना चाहिए। हम्म? तो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनके प्रति क्यों नहीं स्निग्ध भाव होगा, इतना त्याग इतना परित्याग किया, है ना। तो उनसे सभी सुनते ही हैं। बाकी सुनना चाहिए किन से, सजातीय स्निग्ध भक्तों से। तो अपनी गुरु परंपरा में ही श्रवण करना चाहिए, सीनियर वैष्णव से जो भजन में विज्ञ है उनसे सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं से भी नहीं सुनेंगे, कहीं से भी सुनेंगे। इस्कॉन में जुड़ने के बाद भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो प्रभुपाद जी के आश्रम को छोड़कर चले जाते हैं। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। कैसे चले जाते हैं, जो खुद मनमाने तरीके से भक्ति करते हैं, मनमाने तरीके से, जो किसी का आश्रय नहीं लेते, जो किसी की भी नहीं सुनते, जो केवल अपने मन से चलते हैं। बहुत खतरा है। ये नहीं सोचना चाहिए हमने श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय ले लिया है। क्या है प्रभुपाद जी का आश्रय, उनके लेक्चर और उनकी किताबें, बस खुद से पढ़ेंगे और भक्ति कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। साधु संग सदैव लेना पड़ेगा। साधु संग मतलब आचार्यों का संग तो लिया ही है, लिविंग गुरु का भी आश्रय लेना पड़ेगा। उसके बिना हमारी नैया पार नहीं लगने वाली। इतने शक्तिशाली नहीं है हम खुद एकांत में बैठ करके भजन करने। जो इस प्रकार से सोचता है, समझ लो वो सोच रहा है मैं एकांत में बैठकर भक्ति कर लूंगा। एकांत में केवल उत्पाद मचेगा, 100% मचेगा। हमारी भक्ति में भी उत्पाद मचेगा, समाज में भी उत्पाद मचेगा। कैसे बचता है, कितने सारे लोगों को मैं जानता हूं जो अपनी मनमानी से भक्ति की और भक्ति से
जो सही विधि से कर रहे थे उसको छोड़कर चले गए, छूट गया सब कुछ। एक भक्त को मैं जानता हूँ, वृंदावन में जाते थे, बहुत अच्छे से भक्ति का पालन कर रहे थे। जैसे जनरली हम श्रील प्रभुपाद जी के अनुगत्य में जो सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हम लोग राधा वल्लभ टेम्पल नहीं जाते। तो भक्त को बोला कि प्रभु जी, मैं वही वृंदावन यात्रा में जाना, ठीक है, तो वृंदावन यात्रा में जाना है तो कहाँ कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, लेकिन पता था कि राधा वल्लभ तो मना करते हैं, वहां तो जाएंगे नहीं। अब राधा वल्लभ टेम्पल में जाना था, चले गए। उसका प्रभाव ऐसा हुआ, सारी मति चल गई। बाद में आशय छूट गया प्रभुपाद जी का। आप सबको सुनाई दे रहा है? मेरा नेटवर्क का थोड़ा इशू है। आप सबको आवाज ठीक से आ रही है? ठीक है। मति चल गई टेम्पल जाने से। सोचा हम तो क्या नाम है, ज्यादा श्रेष्ठ हैं, भगवान के पास जाने से मना कर रहे हैं। ऐसा कैसे, ये तो कुछ बात है। ऐसा ऐसे क्यों कहते हैं बार बार? हम तो जाएंगे। चले गए जी। ऐसी बुद्धि चली। आज वो किस भाव से भक्ति कर रहे हैं कि हम कोई नियम पालन नहीं करते, हमें कोई आवश्यकता नहीं है नियम पालन करने की, ना हम एकादशी रखते, हम कोई पालन नहीं करते इस प्रकार के। शास्त्र से ऊपर हैं हम। क्यों? हम तो श्री जी को मानते हैं। श्री जी हमारे जो है स्वामिनी है, हम उनके दास हैं, दासी हैं। और हम तो सहचरी भाव में उनकी सेवा करेंगे, हम नहीं जानते और किसी को। अब देखिए, हो गया बेड़ा गर्क, पता भी नहीं चला। तो छोटी छोटी चीजों को पूछ करके करना, भक्तों के आश्रय में करना। हम सोच रहे हैं हमें ज्यादा ज्ञान हो गया है, हमें ज्यादा भक्ति हो गई, हम जैसे चाहे वैसे करेंगे, कब उड़ाकर ले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ये मनुष्य जीवन बड़ी कृपा से मिला। कोई भी इस संसार में, इस शरीर से पार से, इस भव सागर से पार नहीं हो सकता बिना बिना नियमों के पालन करे हुए। हृदय में आसक्ति बिल्कुल भी नहीं आ सकती। श्रीला प्रभुपाद जी का रूप गोस्वामी का अनुगत रहकर ही कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने ये शक्ति प्रदान की है रूप गोस्वामी को। उनके लेखनों में, उनके सिद्धांतों में वो शक्ति प्रदान की है। जो उसका आश्रय लेगा, खुली छूट है, जो आश्रय लेगा उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। और कोई थोड़ा भी इधर उधर जाएगा, रास्ता ही नहीं है। भगवान के घर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे दरवाजे हैं, एक दरवाजा नहीं है। वो जो दरवाजा हमारे लिए जो खुलता है वो श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा खुलता है। अब मान लो गलत रास्ते में घुस गए, कैसे पहुंचेंगे भगवान के घर तक? पहुंच नहीं पाएंगे, गलत रास्ते में एंट्री कर दी है। ये जो रास्ता है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, ये सीधा रूप गोस्वामी जी के गेट तक जाता है। रूप गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, भगवान के धाम में नित्य उनकी सेवा में युक्त है। तो हमें आचार्य को आश्रय लेना चाहिए, अपने मनमाने ढंग से नहीं करनी चाहिए भक्ति। जब भक्त बोल रहे हैं तो शंका नहीं होनी चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, अरे राधा वल्लभ मंदिर जाने से क्यों मना कर दिया, इसलिए मना कर दिया। ऐसा कितनों का बेड़ा गर्क हुआ है। और फिर अलग अलग तरह के तर्क देते हैं। क्या शास्त्रों से ऊपर हो सकते हैं हम? तो हमें जो है इस प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आप बुरा मत मानिएगा अगर कोई किसी इस प्रकार से किसी संप्रदाय से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो आप सोचें कि यहाँ निंदा नहीं की जा रही, हमें अपने आप को बचाने की बात की जा रही है ना। वो उनका भाव, वो ब्रजवासी, वो जाने, हमें इस बात से मतलब नहीं है। लेकिन हमारे लिए क्या सही है, हमें पता होना चाहिए। हम ऐसा नहीं वृंदावन जाएंगे तो हम किसी भी मंदिर में जाएंगे। बहुत सारे मंदिर हैं, पागल बाबा का मंदिर, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है? सीधी सी बात है, जैसा बताया जाए वैसे करना। अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। और वृंदावन जाए तो भक्तों के संग में जाए, अकेले जाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। क्या वृंदावन को हम देखेंगे, क्या दिखाई देगा हमें? वही दिखाई देगा जैसे हम यहाँ देखते हैं।
भक्तों के संग में जाएंगे तो उनकी दृष्टि से हमें कुछ प्रकट होगा। हमारी में शक्ति नहीं है, भक्तों की दृष्टि से हमें प्रकट होगा। तो भक्तों के आश्रय में विनम्रता के भाव से जाना चाहिए, विनम्रता के भाव से उनके दास के रूप में जाना चाहिए, जिनके संरक्षण में जा रहे हो। इनके दास हैं हम, बस अब ये हमें धाम को प्रकट करेंगे। और वास्तव में ऐसे भक्तों को प्रकट होता है धाम। तो हमें सही चेतना में भक्ति का पालन करना चाहिए, मनोधर्म से नहीं। मनन धर्म से तो संसार में सभी भरे पड़े हैं, सब मनमानी कर रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन में भी मनोधर्मी हो सकते हैं। ये मनोधर्म ठीक नहीं है, हमारी भक्ति प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है। अलग अलग हमें जो है, जो आचार्य बताते हैं, उनकी बातों को बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। वो बहुत दूर तक की सोच करके हमें बताते हैं। हमारा दृष्टिकोण नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए, हमारी फ्रिक्वेंसी नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए। वो जो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उन्होंने अगले 10 साल तक के इंस्ट्रक्शन, हमारी स्थिति को कैसे प्रगति कराया जाए, वो उतने सोचकर इंस्ट्रक्शन देते हैं। हमारी उतनी फ्रिक्वेंसी नहीं है और हम द्वेषी बन जाते हैं भक्तों के। भक्तों के प्रति द्वेष है तो इसका मतलब हमारे अंदर अहंकार है। हम कई बार बोलते हैं वो व्यक्ति मेरे से एनवी है, ऐसा विचार करते हैं हम कभी, उसे मेरे से ईर्ष्या है, इसका मतलब हमारे अंदर अहंकार है। और यदि हमें किसी के प्रति हम देखते हैं, हम बोलते हैं उसके अंदर बड़ा अहंकार है, तो इसका अंदर हमारे अंदर द्वेष है। दोनों ही चीज है। जब हम किसी के अंदर एनवी की बता रहे हैं तो हमारे अंदर अहंकार है, और जब हम किसी के अंदर अहंकार बता रहे हैं तो हमारे अंदर द्वेष है। प्रॉब्लम हमारे ही अंदर है। इसलिए हम सही सही प्रकार से भक्तों का आश्रय नहीं लेते, मनोधर्मी कार्य करते हैं। भक्ति में जब तक आश्रय नहीं लेंगे, भक्ति में प्रगति नहीं होने वाली। ढीली ढाली चलते रहेंगे, ऐसे ही बस चल रहा है। ऐसे चलने से काम नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कैसे? एकदम खिले हुए पुष्प की तरह होना चाहिए, मुरझे हुए पुष्प की तरह नहीं। जब भक्ति सही से पालन की जाती है, खिला हुआ चेहरा होता है। क्यों टेंशन होगी उसकी? टेंशन होगी ही नहीं, क्यों? विनम्र है, कोई अहंकार नहीं है, कोई इच्छा नहीं है पूजा लाभ प्रतिष्ठा की, केवल सेवा अभिलाषा है, और कोई नहीं है। केवल सेवा की अभिलाषा, वैष्णव को प्रसन्न करने की अभिलाषा, गुरुजनों को प्रसन्न करने की अभिलाषा। उसे क्या दुख हो सकता है? उसे क्या दुख हो सकता है? कोई दुख नहीं है। अगर भक्ति में आकर भी दुखी हैं तो ढूंढना चाहिए क्या क्या गलत कर रहा हो, क्या क्या गलत कर रही हो। 100% भक्ति में आकर सुखी नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे पार्ट में है। हम ठीक से विधि का पालन नहीं कर रहे हैं, और उसका एक ही उत्तर है, मनोधर्म। हम अपने मन के अनुसार चल रहे हैं। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भक्ति प्रेम प्रदान करने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली है। इसका मतलब हम ही गड़बड़ कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए। क्या गड़बड़ कर रहे हैं? गड़बड़ यही कर रहे हैं कि हम आश्रय नहीं ले रहे, अहंकार को त्याग करके आश्रय नहीं ले रहे, भक्तों के अनुसार नहीं चल रहे, मनोधर्मी कार्य कर रहे हैं, अपने मन माने चल तरीके से चल रहे हैं। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। हमें जो है अ, ध्यान देना चाहिए इस बात पर। नारद द्वारा उद्धृत प्रथम मत श्रील व्यास देव का है। तो यह बात हमने चर्चा की कि गुरु परंपरा का आश्रय लेकर के फिर हमें अपने मनमानी छोड़ देनी चाहिए, जैसे बताया जाए वैसा करना चाहिए, उसमें पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, उसमें फिर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट कब हो सकता है? जब गुरुजन शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, और ये हमने पहले भी चर्चा की थी। अगर किसी को देखना है, मान लो हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं, और वो भावुकता भी हो सकती है, और पूर्ण श्रद्धा भी हो सकती है, निष्ठा भी हो सकती है। तो कैसे हम पहचाने? ये पहले भी चर्चा की थी, आप में से कोई बता सकते हैं क्या पहचान है? भावुकता में भी भक्ति नहीं करनी। भावुकता में भक्ति करते हैं तो उत्पाद हमारे जीवन में मचता है। हम्म तो हम सही दिशा में कैसे भक्ति करें? तो आप में से कोई बता सकते हैं? पहले भी चर्चा की थी। क्या क्या समझ में आया आपको इस बात से? मान लो हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी भक्त के संरक्षण में भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है हम भावुकता में कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि हम पूर्ण निष्ठा हो हमारी,
बिल्कुल सही जगह निष्ठा हमारी सही तरीके से हम भक्ति कर रहे हैं, तो कैसे पहचानेंगे? कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। मुझे सॉरी, मुझसे त्रुटि भी हो सकती है, मैं ट्राई कर रही हूँ बोलने का। प्रभु जी, जी। मुझे लगता है कि भावुकता में अगर हम करेंगे ना, तो हम कभी भी माने छोड़ के जा सकते हैं। जैसे हम जिसके अनुगत कर रहे हैं, अगर भावुकता से करें तो हम भावुक होकर और किसी के पास भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी पूर्ण श्रद्धा होगी तो हम उनके हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और कभी भक्ति से च्युत नहीं होंगे। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, थैंक यू माता जी। मैं इस पॉइंट को दोबारा यहाँ पे क्लैरिफाई करूंगा। जब हम भक्ति करते हैं तो हमें आश्रय में भक्ति करनी चाहिए। आश्रय का मतलब है गुरु परंपरा में एक सिस्टम है। श्रीला प्रभुपाद जी इस्कॉन संस्था में हमारे प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु हैं, सबके गुरु हैं वो। श्रीला प्रभुपाद जी सबके गुरु हैं। अभी जो वर्तमान जो शिष्य हैं उनके, पूर्ववर्ती शिष्यों के भी, और जो आने वाले शिष्य हैं उन सबके गुरु श्रीला प्रभुपाद जी हैं। अब श्रीला प्रभुपाद जी सारी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो श्रीला प्रभुपाद जी मुख्य शिक्षा गुरु है और आचार्य हैं हमारी परंपरा के। आचार्य जो हमारे आने वाले दीक्षा गुरु हैं उनके भी गुरु हैं वो। सबके सबसे सर्वश्रेष्ठ उन्नत स्थान पे स्थित है श्रीला प्रभुपाद जी। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जय। तो श्रीला प्रभुपाद जी के अनुगत्य में जितने भी श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वर्तमान आचार्य, वो सभी सिद्ध भक्त हैं। उनके अनुगत्य में एक प्रोसेस बनाया है, अथॉरिटी बनाई है, जिसके द्वारा हम सेवा में जुड़ सकते हैं और भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम के अनुसार हमें जो अथॉरिटी का आश्रय मिलता है, आश्रय कोई जबरदस्ती नहीं थोपा नहीं जाता। मान लो कि उसको कल बोला जाए, फॉर एग्जाम्पल, कलावती माता जी आपको इन प्रभु जी को फॉलो करना है, क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। कैसे होता है? जब हम इस्कॉन में आते हैं तो आते ही तुरंत ही श्रील प्रभुपाद जी के प्रति शरणागति हो जाती है। क्यों हो जाती है? प्रभुपाद जी के जो बुक्स को कोई पढ़ ले तो उनसे सुन करके उसका आश्रय स्वतः ही हो जाता है। प्रभुपाद जी हमारे जो हमारे कष्ट का कारण है उसका सारा रूट खोल कर निकाल कर हमें देते हैं और उससे निकलने का, उससे दुखी से सुखी बनाते हैं। तो तुरंत ही श्रील प्रभुपाद जी के प्रति आश्रय हो जाता है। और फिर श्रील प्रभुपाद जी के इतने कष्ट को देख करके बिल्कुल बिक जाता है एक प्रकार से व्यक्ति, कि अब मेरे को समझ में आ गया, श्रील प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा रही जो मुझे श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय मिला। और श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ के पता चलता है कि एक हमारे जीवन में लिविंग गुरु होने चाहिए। तो फिर हम लिविंग गुरु को ढूंढते हैं, तो लिविंग गुरु से हम श्रवण करते हैं और ये स्पॉन्टेनियसली होता है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये दोनों चीज एक से साथ होती हैं। गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, लेकिन कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं। तो जो ईमानदारी से सिंसियर सीकर्स हैं आध्यात्मिक जीवन में, जो जानना चाहते हैं परम तत्व को, तो कृष्ण हृदय में बैठे हुए हैं, पथ प्रदर्शक उनके के रूप में कार्य करते हैं, चेतो गुरु के रूप में, और उसको लेकर जाते हैं। क्या करेंगे? एक भक्त से मिला देंगे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, हाथ में पुस्तक पकड़ा दी, तो क्या हुआ? एक पथ प्रदर्शक के रूप में मिला दिया। वो भक्त ने नंबर लिया, प्रभु जी ये पुस्तक पढ़िए, आपका कल्याण होगा। कुछ क्वेश्चन आए, उनसे पूछ लिए। अब पता चला जो पथ प्रदर्शक प्रति है, डिवोटी है, वो बिल्कुल शरणागत है प्रभुपाद जी के मिशन के लिए, और जैसे वो अपने गुरु के लिए भी शरणागत है और बहुत ही गंभीरता से, तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं। तो क्या हुआ? उन्हीं के प्रति श्रवण से उन्हीं के प्रति शरणागति हुई। आचरण भी ठीक, आचार विचार और अपने गुरु उनके भी गुरु हैं और वो अपने गुरु को अच्छे से फॉलो करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा जो पथ प्रदर्शक हैं वो खुद एकदम कुछ नहीं करने वाले, वो तो जबरदस्ती ठोक पीट के गुरु ने उनको भेज दिया, चाहो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, ना जप करते ना नियमों का पालन करते, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो किसी को पुस्तक दी, आप पुस्तक दे दी, अब उनसे पढ़े और उनसे क्वेश्चन पूछा,
उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो वो ईमानदारी से बोलते हैं, प्रभु जी आप उनसे पूछ लीजिए, उनके पास चलिए, हमारी जूम पे क्लासेस होती है, हमारे इन भक्त से, इन प्रभु जी से मिलिए, इनसे सुनिए, आपको समझ में आया। तो सुनते सुनते श्रवण करते करते हमारे हृदय में उनके प्रति शरणागति होती है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं, ऐसे वैष्णव जो सदाचारी वैष्णव है, जो भजन में विज्ञ है, जिनका अपने गुरु के प्रति पूर्ण शरणागति है, ऐसे वैष्णव का आश्रय लेकर के फॉलो करना चाहिए। ये भावुकता नहीं है। भावुकता कब है? जब हम देखते हैं वो खुद किसी को फॉलो नहीं कर रहे, नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो ऐसे आश्रय जो है वो भावुकता है। तो हमें इस प्रकार से फॉलो करना चाहिए। तो बस हमें क्या देखना है कि वो उनका आचरण उत्तम हो। और ये उत्तम आचरण किस प्रकार से हम देख सकते हैं? एक तो किसी भी प्रकार से स्त्री संघ के प्रति आसक्ति ना हो। जहां कहीं भी हमें व्यवहार में देखते हैं, तुरंत हमें सावधान हो जाना चाहिए। एक सबसे पहला, ज्यादा और कुछ खोजबीन करने की आवश्यकता नहीं, बस स्त्री संगी नहीं होना चाहिए। स्त्री के प्रति बात करने के लिए आतुर, एक इस तरह का नहीं होना चाहिए। बस बाकी कुछ भी ये देखने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने गुरु को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, आचार विचार जो है परंपरा के हैं, और तीव्रता से भक्ति में लगे हुए हैं, शुद्ध भाव से, तो फिर एज इट इज फॉलो करना चाहिए। ज्यादा फिर हमें बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम सही जगह जुड़े हैं, और हम जो है सही आश्रय में हैं। इस प्रकार से हमें आश्रय लेकर के भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उससे हमारी भक्ति में प्रगति सदैव सुनिश्चित होगी। नारद द्वारा उद्धृत प्रथम मत शील व्यासदेव का है, जो नारद के अनेक महान शिष्यों में से एक है। नारद के श्रद्धापूर्ण शिष्य होने के अलावा व्यासदेव वेदों के संग्रहकार हैं, एवं इसलिए उनके मत नारद के मतों से विरोधी नहीं है। तो नारद जी का मत क्या है? जो व्यासदेव जी का मत है। व्यासदेव जी का क्या मत है? जो ब्रह्मा जी का मत है। ब्रह्मा जी का क्या मत है? जो भगवान का मत है। वही एक मत है, आचार्यों में कोई मतभेद नहीं है। तो भक्ति के वर्णन में व्यासदेव द्वारा प्रयुक्त शब्द पूजा एवं अनुराग है। तो व्यासदेव जी के अनुसार क्या है भक्ति? भगवान की सेवा में अनुराग। नारद मुनि क्या कहते हैं? नारद मुनि भक्ति की परिभाषा क्या देते हैं? सर्व क्या है भक्ति की परिभाषा क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्त्वत्वेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो भक्ति क्या है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तो नारद मुनि वही बात बोल रहे हैं, और व्यासदेव जी वही बात बोल रहे हैं। तो भगवान की पूजा में अनुराग, इनका आश्रय गंभीर प्रेम एवं पूर्ण आसक्ति से किया गया भगवत भजन है। अभक्तगण पूजा कर सकते हैं, किंतु वे उसे बाह्य अनुष्ठान समझते हैं। उदाहरण स्वरूप, मायावादी के मन में पूजा की आपराधिक धारणा होती है। कैसी आपराधिक धारणा होती है? वो पूजा भी करेंगे, भगवान के विग्रहों की सेवा भी करेंगे, लेकिन किस अपने आप को ब्रह्म बनने के लिए, भगवान बनने के लिए। ये जो है आपराधिक भावना है। वह उसे परम तत्व के में मन को स्थिर करने का महान साधन मानता है, किंतु वास्तव में मायावादी के मन में जो रहता है वह यह है कि उसकी पूजा से वह ईश्वर, ब्रह्म या आत्मा को एक देख पाएगा। अन्य शब्दों में वह सोचता है कि भगवान को भजने से वह भगवान बन जाएगा। मायावादी स्पष्ट रूप से तर्क देते हैं कि विग्रह विग्रह पूजा करते समय व्यक्ति का सर्वप्रथम एवं सर्वप्रधान ध्यान आत्म ब्रह्म के ऊपर होना चाहिए। यह पूजा का श्रद्धाहीन तथा कपटी रूप है। कितनी गलत बात है। मतलब वो कहते हैं कि सेवा तो भगवान की हो रही है, लेकिन किस रूप में देख रहे हैं? ब्रह्म के रूप में, वो मैं ही हूं। कितनी कपटता है। कैसे श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न हो सकता है? कितनी बड़ी चोरी है, कपटता है ये। इसी बात से पता चलता है कि जो मायावाद है ये बिल्कुल भ्रम सिद्धांत है। हम्म, यह पूजा का श्रद्धाहीन तथा कपटी रूप है। मायावादी विग्रह को फल या फूल भी अर्पित कर सकता है, किंतु उसका आग्रह भगवत प्रेम पाने का नहीं, अपितु परम तत्व से पूर्ण एकता प्राप्त करने का होता है।
जिसे वह सोचता है कि वह भक्तों की गतिविधियों का अनुकरण करके पा लेगा। जब हम स्वयं ही भगवान हैं, तो वास्तव में ये कितनी बड़ी चोरी है। फिर तो अपने विग्रह, अपने आप की खुद की पूजा अपने आप करनी चाहिए। अगरबत्ती अपने आप को दिखाएं, दीपक भी अपने आप को दिखाएं। नहीं, वो क्यों नहीं दिखाएंगे? सब देखकर पागल बोलेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, इसलिए विग्रहों का सहारा लेंगे। ये बिल्कुल भ्रम सिद्धांत है। किंतु उसका आग्रह भगवत प्रेम पाने का नहीं, अपितु परम तत्व से पूर्ण एकता प्राप्त करने का होता है, जिसे वह सोचता है कि भक्तों की गतिविधियों का अनुकरण करके पा लेगा। कृष्ण भगवत गीता में घोषित करते हैं, चौथे दशम चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार मेरे पास आता है, मैं उसी प्रकार पुरस्कृत करता हूँ। तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी है। भगवान के पास किस लिए आते हैं? चीटिंग के लिए। तो भगवान उनके साथ चीटिंग करते हैं। तो भगवान के पास जिस भाव से जाएंगे, भगवान वैसे ही ठगेंगे। भगवान को निराकार मानते हैं, तो ठीक है, भगवान इनकी बुद्धि में निराकार ही भर कर रखेंगे, निराकार ही भर कर रखेंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अतः जो भगवान की ब्रह्म ज्योति में समाने की इच्छा करते हैं, उनको उसी निर्विशेष पदवी से पुरस्कृत किया जाता है। तो भगवान ने ये वैरायटीज दी हैं। इस भौतिक संसार में जितनी भी वैरायटीज हैं, ये आध्यात्मिक संसार में जो वैरायटीज हैं, उनका प्रतिबिंब है। वहां असली रूप में है या नकली है। तो भगवान की कोई चाहता है भगवान को जानना, हाँ, लेकिन भगवान के रूप को नहीं मानता। तो ऐसी भी एक आइडेंटिटी है, वो क्या है? ब्रह्म, भगवान का तेज। कोई चाहता है कि भगवान को देखना, लेकिन भगवान की सेवा नहीं चाहता, तो परमात्मा स्वरूप है। कोई चाहता है कि भगवान से मिलूं, उनसे आदान प्रदान करूं, उनके लिए कुछ बनाऊं, उनको खिलाऊं, उनके साथ नाचूं गाऊं, तो वो भी है भगवान का धाम। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या अनुभूति चाहते हैं। हम कपट करना चाहते हैं, तो हम कपटी बने रह सकते हैं। हम चाहें कि हम अध्यात्मवादी भी हों और कपटी भी हों, तो क्या मिलेगा? ये ब्रह्मवाद मिलेगा, मायावाद मिलेगा। हम चाहते हैं इस संसार से मुक्त हो जाए, तो वो भी हो जाएगा, और भगवान से भी मिल जाए, तो ठीक है, भगवान के रूप माधुरी का दर्शन है परमात्मा स्वरूप में। हाँ, लेकिन भगवान की सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसीलिए जो भक्त लोग हैं, निर्विशेषवाद के अनुसार, जो मायावादी के अनुसार जो मुक्ति है, उसको भी घृणित मानते हैं, और जो परमात्मा स्वरूप में विलीन होना है, उसको भी घृणित मानते हैं। क्यों? भक्ति का मतलब क्या है? भगवान की से सेवा के द्वारा जुड़ना। वहां पर ये नहीं है, आदान प्रदान नहीं है सेवा के माध्यम से। सेवा के माध्यम से भगवान के साथ संबंध स्थापित होता है। हम्म। अब भगवान को देखते रहेंगे, कुछ सेवा नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? भगवान हमारा अचार डालेंगे? हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के दास हैं, तो भगवान हमारा अचार डालेंगे? इतने सुंदर है जो भगवान, हम खड़े होकर हमें देखेंगे। भगवान सुंदर है, हम देखते रहे बस, कुछ करें ना उनके लिए। हम्म। जब किसी से हम प्रेम करते हैं, तो हमारे हृदय में इच्छा होती है उसकी सेवा करने की। तो इस प्रोपेंसिटी को कैसे खत्म कर सकते हैं हम? कितना बड़ा अपना अहित है, अपना सर्वनाश करना है, ये सबके अंदर इच्छा होती है। जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनको सर्व करना चाहते हैं। तो ये प्रोपेंसिटी को खत्म नहीं करना चाहिए। ये स्वाभाविक है हमारे अंदर। तो ब्रह्म में विलीन हो जाना, परमात्मा स्वरूप में विलीन हो जाना, ये घृणित मानते हैं वैष्णव। इवन परमात्मा परमात्मा जो स्वरूप में विलीन होना, वैष्णव जन ब्रह्म में विलीन होने से ज्यादा घृणित मानते हैं। भगवान के सामने होकर भगवान की सेवा ना करना। अब मान लो कोई वैष्णव हमारे सामने आए हैं, सामने आकर बस उनको देख रहे हैं, देख रहे हैं, वो बेचारे सोच रहे हैं अभी पानी लाके देगा मेरे को, आसन देगा बैठाने के लिए, कुछ प्रसाद लाके देगा, कुछ नहीं, बस जी देख रहे हैं जी क्या हो रहा है। तो भक्त वैष्णव इसको ज्यादा घृणित मानते हैं। भक्तों के अंदर होता है सेवा विलास। सेवा विलास, केवल भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा। इसमें जो आनंद है, जिसने इसमें आनंद प्राप्त कर लिया, पहली बात तो इस स्थिति तक पहुंचना, भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा भाव तक पहुंचना, इसके लिए बहुत जन्म लेने पड़ते हैं।
आज भगवान के नाम की माला ले पा रहे हैं, तो ये चेतना तैयार हो रही है, ऐसी चेतना जिसमें वैष्णवों की और गुरुजनों की, आचार्यों की और भगवान की सेवा में सदैव युक्त रहने की अभिलाषा जागृत हो। भगवान के नाम लेने का फल क्या है? फल यही है, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा की अभिलाषा, निरंतर सेवा की अभिलाषा। मोरैया अभिलाष विलास कुंज दियो वा। हम क्या अभिलाषा है? विलास कुंज में कुंज में रहने की अभिलाषा है। किस लिए? क्या? सेवा अभिलाष कर, क्या करें? सेवा अभिलाष कर, कर निज दासी। भगवान के सेवक के रूप में बस सेवा करने की अभिलाषा है, और कोई अभिलाषा नहीं है। वहां जाकर नहीं है बस देखते रहेंगे, देखना नहीं है। श्री श्री राधा कृष्ण मिल रहे हैं, झूले पे झूलेंगे, चलो फटाफट से चल के फटाफट से वो झूले को सजाओ, फूल लेकर आओ। ये अभिलाषा होनी चाहिए। ऐसी अभिलाषा करोगे तो श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों को बोलेंगी, जाओ कलावती माता जी, शशि माता जी और रुक्मणी प्रेम माता जी को बोलो फटाफट से उस वाले बाग से जाकर के कमल के जो पुष्प है वो लेकर आए उस सरोवर से। तो फटाफट से जाएंगे भाग करके, और लेकर आएंगे। और जब लेकर आए और भगवान श्री श्री राधा युगल या राधा कृष्ण युगल किशोर देख करके जब स्माइल देंगे, तो इतना ज्यादा जैसे पता नहीं क्या रसगुल्ला रबड़ी जो खाकर हमें आनंद आता है ना, ये इनमें स्वाद नहीं है, आनंद नहीं है, वहां पर वो स्वाद मिलेगा, वो आनंद मिलेगा केवल उनकी स्माइल को देखकर। जो सेवा की उसमें आनंद मिला, अब वो आनंद जो है और लाखों गुना करोड़ों गुना बढ़ गया। अब वो बढ़ने से क्या हो रहा है, और हाथ जोड़कर वेट करेंगे, राधा कृष्ण कोई सेवा दे और सेवा दे और सेवा दे, बस यही है वहां पे। और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, आनंद का रिजल्ट क्या निकल रहा है, मुंह से कीर्तन। हम्म विभावरी शेष आलोक प्रवेश। निद्रा, निद्रा वहां तो है नहीं, वहां तो निद्रा है नहीं, ये तो यहाँ के लिए है भजन। हाँ, निद्रा छाड़ी उठ जीवा, वहां ये है, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हय ग्रीवा, नरसिंह वामन श्री मधुसूदन, ब्रजेंद्र नंदन श्याम, पूतन घातन कैटभ शासन, जय दशरथी राम। ऐसे ही गुणगान चलता रहता है, बस यही कार्य है वहां पे। एक भौरा जो होगा उसको वो क्या कर रहा है, गुणगान कर रहा है। कमल से अलग अलग पुष्पों से जाकर शहद इकट्ठा कर रहा है, किसके लिए? श्री श्री राधा कृष्ण के लिए। भक्त लोग जा रहे हैं किस लिए? बगीचे में जा रहे हैं आम तोड़ने के लिए, अंगूर तोड़ने के लिए, सब तोड़कर ला रहे हैं। अरे इतने सारे खाएंगे क्या, सारे भक्त अंगूर ही तोड़ रहे हैं। भगवान सब स्वीकार कर लेते हैं, वहां प्रेम प्रधान है। भगवान प्रेम में, भगवान भूखे नहीं है, कुछ नहीं चाहिए भगवान को। भगवान से इतना प्रेम है, सब भगवान की सेवा में एंगेज है हर समय, हर समय। एक सेवा कर रहे हैं तो एक सेवा को करने में ही उसी में लगे हुए हैं। किसी को ये इच्छा नहीं हो रही, अरे मुझे तो ये झाड़ू लगाने की सेवा दे दी, खुद भगवान का श्रृंगार हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो झाड़ू लगाकर ही वो आनंद चिन्मय रस भाव विभाति, जो उसी में आनंद में रमण है। कि हरे जो है ठाकुर जी श्री श्री राधा युगल किशोर जो है राधा कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, बस। कौन प्रसन्न हो जाएंगे? रूप गोस्वामी प्रसन्न हो जाएंगे। हम्म ये सब जो है मंजरिया प्रसन्न हो जाएंगी वहां पर। जब हम सेवा करते हैं, जैसे इस भौतिक संसार में क्या होता है, इस भौतिक संसार में मान लो एक ग्रुप है, कोई सेवा दी, तो एक भक्त ने दूसरे भक्त को कोई सेवा, मान लो कोई उन्होंने कहा पुष्प तोड़ने थे, पुष्प तोड़ने की सेवा दी, उन्होंने अपने वरिष्ठ वैष्णव को दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, भक्तों में तो नहीं होता, संसार के लोगों की बात बता रहा हूँ। अब वो जाके दे देगा जिसको देना है। सारे नंबर किसके? वाह, इन प्रभु जी ने जो है ये सेवा करी, वाह। वो उसका नाम भी नहीं लेगा जिसने सेवा करी है। हाँ, वहां ऐसा नहीं होता। वहां कैसे होता है? जो भक्त सेवा करेगा, श्रीमती राधा रानी के पास कौन लेके जाएगा? सखिया लेके जाएंगी। तो सखिया को जब देते हैं तो नाम बताते हैं, इस वाली मंजरी ने, इस वाली गोपी ने ये सेवा करी। और श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती हैं, भर भर के आशीर्वाद देते हैं। क्यों? वो केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हैं, और जो कृष्ण को प्रसन्न करने में उनको सहयोग करता है, खूब आशीर्वाद मिलता है।
तो इसी प्रकार का सेम आशीर्वाद जो भगवत धाम में वो जो आनंद है, वो रस है, जो कृपा है, वही हमें अपने गुरुजनों की सेवा करके प्राप्त होती है। हम अपने गुरु महाराज की सेवा करेंगे, वो आप श्री प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, वो अपने गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, तो सेवा किसके पास पहुंच रही है? हाँ, ठाकुर रानी के पास, राधा रानी के पास। अब राधा रानी जब कृष्ण की सेवा कर रही होंगी तो बताएंगी कान में, देखो इस वाले भक्त ने ये सेवा करी। अब सेवा कहाँ तक पहुंच रही है? नाम बिल्कुल राधा रानी अपने पास नहीं रख रही, वो भी बता रही है। ये है क्यों? हमारे माता पिता हैं, वो बड़े खुश होते हैं जब हम सेवा में एंगेज होते हैं। क्यों? हम इसीलिए तो हैं, हम उनकी प्रसन्नता के लिए ही है। तो हम इस बात को समझ लें, जब समझ में आ जाएगा तो अपने गुरु की निष्ठा पूर्वक प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे। हमारी सेवा कहाँ तक पहुंच रही है? एक पुष्प गुरुदेव ने बोला लाकर दो, अब वो सेवा राधा रानी तक पहुंच रही है और वो कृष्ण तक सेवा पहुंच रही है। और यही श्रीमती राधा रानी करती हैं, लेती हैं और उसको कृपा के रूप में प्रदान कर देती हैं। पुष्प आया, कृष्ण को दिया, अब वही पुष्प क्या करते हैं? वो दूसरों को बांट देते हैं कृपा के रूप में। तो जब हम ऑल्टर में जाते हैं, पुजारी क्या करता है? पुजारी यही कार्य करता है, वो सब कुछ ला करके श्रीमती राधा रानी को प्रदान करते हैं। राधा रानी रानी कृष्ण को देती हैं और भोग में कृपा के रूप में प्रसाद सबको दे देती हैं। ये प्रसन्नता है, यही आनंद है। अब ये नहीं देखना चाहिए जिसने पुष्प चढ़ाया केवल उसी को कृपा मिल रही है, नहीं, जिस भक्त ने उस सेवा में एंगेज किए हुए सबको बेनिफिट मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि वापसी में जब प्रसाद जिसको मिला उसी को कृपा मिली, ऐसा नहीं है। जिसने सेवा कर दी उसको कृपा मिल गई। ये नहीं कि जब प्रसाद, मान लो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसी को मिला ही नहीं, हाँ किसी को मिला ही नहीं, तो उसको कृपा ही नहीं मिली, उसको भी उतनी ही कृपा मिली। और जब वो ये बोले कि मेरे को नहीं मिला, ओ श्री श्री राधा कृष्ण की ऐसी इच्छा है, तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न है, उससे ज्यादा प्रसन्न है। ये ऐसे भाव वाले लोगों को वृंदावन में स्थान है। तो हमें देखना चाहिए हमारी चेतना कहाँ पर है। हमारी चेतना विकसित नहीं होने वाली जब तक हम मनोधर्म के अनुसार कार्य करेंगे। तो हमें गुरु का आश्रय लेकर के, भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय लेकर के भक्ति को पालन करना चाहिए। ये भावना बड़ी डीप रूटेड हमारे अंदर मायावाद घुसा हुआ है। भक्ति में होते हुए भी हमें मायावाद हमारे अंदर है, हमें पता ही नहीं होता। ढूंढना चाहिए मायावाद। ये मायावाद सिद्धांत है जहां हम भक्तों से दूर रहते हैं, भक्तों के से अलग होकर के मनमानी जो है कार्य करना चाहते हैं। इसका मतलब हम अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। मायावादी भी यही करते हैं, वो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। ये सूक्ष्म भावनाएं मायावाद है, ये भगवान को पसंद नहीं है, ये घृणित भावनाएं है। हम परंपरा में नहीं है इस मतलब। हमें बिल्कुल अनुगत रह करके सही भाव से आगे बढ़ना है भक्ति में, तभी प्रसन्न कर पाएंगे। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो इस संसार में ठाकुर जी का है। हमारा घर, हमारी संपत्ति, जो कुछ भी है वो सब ठाकुर जी का है, शरीर भी उनका है। अभी प्राण निकल जाएंगे, सब कुछ गया, कहाँ है हमारा? तो हम किसी चीज से उनको प्रसन्न नहीं कर सकते। हम केवल उनको अपने भाव से, सही भाव से भक्ति करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। यही हमारा प्रयास होना चाहिए। तो आज हम यहीं पे विराम देंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। किसी कोई प्रश्न है आज की चर्चा से तो हैंड रेज कर सकते हैं। गौतम प्रभु जी, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी वंडरफुल प्रभु जी, बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स है जो आप बता रहे थे। ये बहुत जरूरी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जो जो मैंने जितना है उतना कम है। ये लेक्चर बार बार सुनना चाहिए सभी भक्तों को। ये सच्चाई है प्रभु जी, मायावाद इतना खतरनाक है कि सुप्त रूप में हमारे हृदय में बैठा रहता है, मौका देखते हमें निगलने की प्रयास करता है। प्रभु जी ये जैसे आप बता रहे थे कि आनंद मतलब एक तरह से देखा जाए इस तरह से आनंद का वर्धन होती है। जैसे भगवान को कुछ हम दे, पहले सेवा करें, सेवा करने के बाद फिर भगवान का जो रूप है, गुण है, माधुरी है, जो भी है, वो जितना देंगे हमें उतने और प्रगति होता रहेगा उसमें। यहाँ तक कि ये श्लोक में एक चैतन्य महाप्रभु जी तो कह रहे हैं आनंदम भी बुद्धि वर्धनम। तो अक्सर ऐसे देखा जाता है कि भक्त जो है ऐसे करते करते उनको पता है, फिर भी
हालांकि इतना डीप रूटेड अगर पता होगा तो शायद ही गलती वो करे, फिर भी कुछ ना कुछ गलती हाई लेवल में भी, बड़े लेवल में भी हो जाता है। तो उस चीज को हमें कैसे उसको ठीक करना चाहिए, वाह उसमें कुछ आप बोलना चाहे तो बोलिए प्लीज प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। भक्ति में जो एक ऑब्स्टेकल है वो बस एक ही ऑब्स्टेकल है, हमारी जो ईगो है, हमारा अहंकार। हमें अपने आप को एक बात अच्छे से पढ़ानी चाहिए कि हमें मनमाना कुछ भी नहीं करना है। जब हमारे अंदर ईगो होती है तो हम फिर मनमानी करते हैं। तो जिनका आश्रय लिया है, जब हम उनके अनुसार चलते हैं तो हमें भक्ति में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता। ऑब्स्टेकल आता ही तब है जब हम अपनी मनमानी करते हैं। और जिसमें हमने एक सिद्धांत डिस्कस किया कि हम जब फॉलो कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल निष्ठापूर्वक फॉलो करना चाहिए। जहाँ हमने आश्रय ले लिया है तो आश्रय सही प्रकार से लिया है हमने, अब उनको बस फॉलो करना है, मनमानी नहीं करनी है। मनमानी करेंगे तो क्या होगा, भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो इससे बचने का बस यही है कि कभी भी इंडिपेंडेंट होने का प्रयास करेंगे तो फंसी जाएंगे, और जो कि प्रगति रुक जाएगी, बाधित हो जाएगी। तो हमें इस बात का ही ध्यान रखना चाहिए। जी बाबू जी, थैंक यू बाबू जी। मतलब आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है, मनमानी ढंग से नहीं चलना, दैट मीन्स के जो अपने गुरु है, अपने शिक्षा गुरु, जी, वो जो हमें गाइड दे रहे हैं, जो उनके हिसाब से ही हमें हर समय हर वक्त चलना। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। कई बार भाव रहता है कि हम तो बस दीक्षा गुरु बोलेंगे तो वही करेंगे। अरे दीक्षा गुरु ने ही तो अथॉरिटी दी है हमें। जो शिक्षा गुरु हैं उनकी वो अथॉरिटी है हमारे लिए। अब बस हमें अथॉरिटी मिली है तो उनको फॉलो करना है। जब अथॉरिटी अपने गुरु को फॉलो कर रही है, उनका आचरण किसी स्त्री लोलुपता का नहीं है, और वो तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं, बस यही तो चाहिए। फिर हमें फॉलो करना है। नहीं कर रहे तो हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, बस सिंपल सा। चीजें अद्भुत। एक तरह से आपने ये भी बता दिया कि कैसे शिक्षा गुरु का वो होना चाहिए, जो चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं उसी हिसाब से। और दूसरा ये भी आपने पॉइंट बता दिए कि किस तरह से हमें उसको फॉलो भी करना है। वेरी जी नाइस। प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू ऑल द। ठाकुर जी, इस तरह ऑल से आपको ग्लोरीज टू प्रभु जी एंड श्रीला प्रभुपाद और गुरु महाराज। उनके वाणी से सुनकर ही मैं कुछ सेवा कर पा रहा हूँ। थैंक यू प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। गगन पांडे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, छोटा सा मैंने बस प्रश्न पूछा था। अभी जब अभी अभी प्रभु जी लेक्चर में आप एक वैष्णव सॉन्ग प्रभु जी आपने गाया था, वो कौन सा सॉन्ग प्रभु जी? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का है, जो वृंदावन में सुबह मंगला आरती में गाया जाता है। विभावरी शेष आलोक प्रवेशा, ये मंगला आरती गाई जाती है वृंदावन टेम्पल में 4, 4:30 बजे। तो ये आप मिल जाएगा आपको, भक्ति विनोद ठाकुर जी का है। जी ठीक है, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। ठीक हरे कृष्णा है, प्रभु जी, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। दीपक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे पूछना था प्रभु जी, जैसे लेक्चर चल रहा था उसी विषय से प्रभु जी। तो जी प्रभु जी जी मान जी। लीजिए, जैसे जिसे भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा और विश्वास है, हम्म लेकिन वो भक्ति कर रहा है प्रभु जी, लेकिन कभी कभी भगवान से भावनाएं जुड़ जाती है, नहीं भक्ति करते करते उन पे विश्वास हो जाता है, श्रद्धा होता है, लेकिन कुछ अनहोनी ऐसी हो जाती है प्रभु जी। मान लीजिए उसका घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेकिन वो हम्म उसके मन में ये विश्वास रहता है, उसने भागवत गीता सब पढ़ा है, उसको ऐसा लगता है कि भगवान तो सब देख रहे हैं, सब कर सकते हैं, उनके वो सामर्थ्यवान है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी वो विश्वास पे अटल रहता है कि भगवान कर देंगे, कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन नहीं करते भगवान। हम्म मान लीजिए नहीं करते हैं प्रभु जी, तो उसका विश्वास धीरे धीरे, उसकी भावना जो भगवान से जुड़ी रहती है वो कम होने लगती है प्रभु जी। तो उस हम्म। समय क्या किया जाए प्रभु जी? हम देखेंगे, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, आवाज यहाँ पे आ रही है, डिस्टरबेंस हो रही है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमारे जीवन में जो भी कुछ चल रहा है वो भगवान के निर्देशन में चल रहा है, इसका हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है भगवान उसके अभिज्ञ है, भगवान विज्ञ नहीं है, भगवान को पता नहीं है। भगवान सब कुछ जानते हैं। हर एक जीव के बारे में जो चल रहा है जीवन में, भगवान उसको अच्छी तरह जानते हैं। और भक्त के जीवन में विशेष तौर पर भगवान जो हमारे जीवन में एक्शन लेते हैं, वो उसकी आगे आध्यात्मिक प्रगति को देखते हुए लेते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि हम ऐसी समस्या में थे, हमें निकाला नहीं गया। अब निकाला नहीं गया, लेकिन जब वो समस्या निकल जाते हैं, या वो समस्या को हमने सहन भी कर लिया,
जब बाद में हमें रियलाइज होता है ये तो भगवान ने बड़ा अच्छा किया, हमें भगवान ने उस समस्या से निकाला नहीं, उससे रहने से तो हमें ये फायदा हुआ। तो ये हमें बाद में रियलाइज होता है। तो हमें किसी भी स्थिति में अपनी श्रद्धा को हमेशा बनाकर रखना है। और कैसे बना सकते हैं हम श्रद्धा को? ऐसे भक्तों के संग के द्वारा, ऐसे भक्तों का चिंतन द्वारा जो हमेशा परेशानियों में थे। उसमें से 5 पांडव को हम याद कर सकते हैं। कुंती देवी जब स्तुति करती हैं भगवान की, बोलती हैं ऋषान महाग्ने पुरुषा दर्शननाथ असत्सभाया वनवास कृच्छ्यता मृदे मृदे अनेक महारथो अस्त। तो वो कह रहे हैं कि विषान हमें भोजन में विष मिलाकर दिया गया, आग्ने है हमें लाक्षागृह में लगकर जलाने की प्रयास किया गया, पुरुषा दर्शनाथ सारी सभाओं, सभी पुरुषों की सभाओं में हमें अपमानित किया गया, असत सभाया सब जो है असत पुरुषों उस सभा में अपमानित किया गया, वनवास कृच्छता वन में भेज दिया गया, मृदे मृदे अनेक महारथों अस्त्र, तो अनेकों महारथियों से बड़े बड़े महारथियों से हमें युद्ध करना पड़ा, लेकिन हर एक स्थिति में। और क्या हुआ? द्रोणे अस्त्र तो हरे हरे अभिरक्षिता, जो द्रोणाचार्य के जो पुत्र हैं अश्वत्थामा, उनके ब्रह्मास्त्र से भी वो छोड़ा गया हमारे ऊपर, लेकिन हर स्थिति में हरे अभिरक्षिता, हमेशा सदैव हे भगवान हरि, हे कृष्ण आपने हमारी सदैव रक्षा करी। तो वो दोहरा रहे हैं पांडवों के जीवन में जीवन भर कष्ट रहा, लेकिन भगवान में उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा थी। तो जो हो रहा है भगवान की इच्छा से सब कुछ ठीक हो रहा है, इसलिए मांग रहे हैं कि हे भगवान हमें और विपदाएं दीजिए। विपदा संतु तत्र शाश्वत तद जगत गुरु भवतो पुनर्यत्स्यात्। इसमें क्या वो कुंती महारानी कह रही है कि मुझे बार बार उन परेशानियों को आने दो, क्योंकि उसके कारण आप हमारे साथ हमेशा हैं। तो इस प्रकार से हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, ऐसे भक्तों को देखना चाहिए। जरूरी नहीं है भक्ति में आने के बाद हमारी जो भौतिक कष्ट हैं वो खत्म ही हो पूर्ण रूप से। भगवान की इच्छा से जैसा भी चल रहा है वो बेस्ट चल रहा है। हमें एक कार्य को बस करना चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा को बना करके उनके भजन को जीवन भर करना चाहिए। तो हमारे जीवन में जब हम देखेंगे 2-4 साल निकल जाएंगे तो हम खुद ही अप्रिशिएट करेंगे, ये वाली स्थिति में मैं था तो भगवान ने ये कृपा की थी, मुझे समझ नहीं आया था, आज मुझे समझ में आ रहा है। तो हमें ये श्रद्धा रखनी चाहिए, वो नहीं भी समझ में आ रहा तो भी रखनी चाहिए हमेशा। ऐसे भक्तों को याद करके, कुंती महारानी, 5 पांडव, श्रील प्रभुपाद जी के जीवन, कितने सारे हमारे पास उदाहरण है, प्रहलाद महाराज, है ना। जी जी प्रभु जी, सही कहे। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। पुष्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दत्त, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दत्त, यस माता जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, हमारे परिवार में कोई बुजुर्ग हैं जिन्होंने शरीर छोड़ा है, तो क्या हम वो वैष्णव पदावली के भजन और भागवतम भगवत गीता पढ़ सकते हैं? कि भगवान के अर्चय विग्रहों की सेवा करने का नियम है, उसमें अगर हमारा जो है ब्लड अगर दूषित होता है, ऐसा बोलते हैं सूतक पातक में कुल में दोष लग जाता है, उनके ब्लड में दोष माना जाता है। तो शरीर के द्वारा अगर भगवान के विग्रहों की सेवा करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, उसमें दोष माना जाता है, वो नहीं करते। बाकी भगवान को प्रणाम करना, भगवान का नाम जप करना, एकादशी व्रत रखना, माधव तिथि कोई हो उस पर व्रत रखना, वैष्णव गीत पढ़ना, भागवत पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, ये हमेशा करना है, जीवन भर करना है। ठीक है, इसको कभी नहीं छोड़ना है। ठीक ठीक है है, प्रभु जी। ऐसे बहुत सारे भागवतम। कर्मकांडी ब्राह्मण मिल जाएंगे, अरे ये क्या कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हें पता नहीं है। तो ऐसी जी परवाह नहीं मानना, वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हम चल रहे हैं, हम कर्मकांड विधि से नहीं चलते। जी ठीक है, प्रभु जी, किसी ने ऐसे ही बोला था ना, भागवतम भगवत गीता भगवान की वाणी नहीं पढ़नी चाहिए ऐसे, इसीलिए प्रभु जी मैं डर जाती हूँ। नहीं कलयुग में तो वैसे ही जीव कुछ नहीं करना चाहता, उसको बहाना मिल जाएगा, चलो 10 दिन नाम जप की छुट्टी, 10 दिन भागवत श्रवण की छुट्टी, 10 दिन भगवान को नमस्कार भी नहीं करना, पता चला 10 दिन में ही अभक्त बन गए। जी है प्रभु ना। जी, तो जो इसी मैं 2 प्रभावशाली दिन है वो, पढ़ा ही नहीं।
हाँ जी, प्रभावशाली भागवत विधि है। भागवत विधि कंटिन्यू रहेगी तो पंचरात्रि विधि जो है वो स्वतः ही पालन होगी। तो कुछ दिन के लिए पंचरात्रि विधि को छोड़ देंगे, लेकिन भागवत विधि को भी नहीं छोड़ सकते। भगवान के बारे में सुनना, बोलना, है ना, ये नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। ये छोड़ेंगे तो हम ही छूट जाएंगे। पता चला दोबारा वही अभक्तों के संग में लग गए, सब चीजें हो गई। ठीक है ना, विग्रह सेवा है उस वो तब करें जब शुद्धि हो। जी ठीक है ना, प्रभु जी, बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, हरे धन्यवाद। धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा। अमिता माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता हाँ, जी। प्रभु यस जी। माता जी। जी माता जी। प्रभु जी, एक प्रश्न है, पता नहीं मैं पूछती गलती कर रही हूँ या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी जी। आपने बोला था राधा वल्लभ मंदिर हमें नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली हम्म में इसलिए पूछ रही हूँ कि किसी को अगर हम कहें नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए, उनको हम रीजन बता पाएं। मतलब सिंसियर जिज्ञासु हो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, उनको बताना चाहिए। राधा वल्लभ संप्रदाय में जो सिद्धांतों को पालन करते हैं वो बिल्कुल वैष्णव संप्रदाय के बिल्कुल विपरीत है। नियमों से उठकर भक्ति करना, ये हमारे श्रील रूप गोस्वामी जी ने नहीं बताया। तो अगर हम वहां जा रहे हैं और मान लो किसी चीज से भी प्रभावित हो गए, तो हम आश्रय त्याग सकते हैं, क्योंकि हम तो मनमोजी आदमी हैं। हम भक्त नहीं है, हम मनमोजी हैं। तो वहां जाकर किसी चीज से भी आकर्षण हो गया, और फिर क्या हुआ, फिर उसी तरीके से भक्ति करेंगे, जो कि बड़ा खतरनाक है हमारे लिए, हमारी स्थिति में। हम तो नियमों से का पालन करते हुए भक्ति में भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर सकते हैं। जो कोई नियम पालन नहीं करता है तो रागवणों का भक्तों के लिए है। जो ऑलरेडी उन्नत है, जिनका भगवान के प्रति अनुराग है, उनके ऊपर कोई नियम एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि जब भक्ति में परिपक्व अवस्था में भी हो जाए तो भी नियमों का, शास्त्र आदर्शों का पालन करते रहना है। तो ये तो हमारे बिल्कुल शास्त्रों के विपरीत हो जाता है, क्योंकि राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुसार जो हित संप्रदाय है, उसमें ना तो शास्त्रों के नियमों का बहुत जो है डीप तरीके से पालन किया जाता है। कुछ नियमों का पालन करते हैं, कुछ का नहीं करते हैं। एकादशी का पालन नहीं करते। और जो सेवा भाव है वो क्या है, श्रीमती राधा रानी की सेवा भाव है बस। और कृष्ण को कोई वैल्यू नहीं है। कृष्ण को क्या मानते हैं कि कृष्ण की दासी है जो कृष्ण तो उल्टा श्रीमती के दासी हैं। उनका जो है प्रधान क्या है, श्री जी बोलते हैं। श्री जी जो है हमारी जो है स्वामिनी है, और हम उनके दासी हैं, हम उनकी सहचरी हैं। तो वो सहचरी भाव में सेवा करती है। हमारा कौन सा सहचरी भाव है, हम तो लंपट हैं। अभी हम किसी स्त्री पुरुष को देखते हैं तो हमारा आकर्षण हो जाता है, हो बहुत सुंदर है, ऐसा मुंह से निकलता है। तो हम कैसे सहचरी हो सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन है अपने ऊपर, जो बड़ा खतरनाक है। जो हम है नहीं, हम अपने आप को वो समझने लगे। तो इसलिए हम लोग वहां नहीं जाते। ठीक है माता जी, जो समझना चाहे, जो गंभीर हो तो ऐसा बताएं, अदरवाइज सबको ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक्चुअली आज ये पहली बार सुना था। एक मेरी फ्रेंड है डिवोटी है, वो बहुत अच्छी डिवोटी है और वो हाँ, राधा वल्लभ मंदिर जाते हैं, तो इसलिए बस थोड़ा सा मैंने पूछा था कि मैं बता पाऊँ। तो इसको हमें ऐसा देखना चाहिए, वो अगर राधा संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में जो सेवा कर रहे हैं, वो इस तरीके से देखना चाहिए, ब्रजवासी हैं, उनका भगवान के प्रति अनुराग पहले से ही है। ऐसा देखते हुए उनको देखना चाहिए, दो दृष्टि नहीं देखना चाहिए। ये देखना चाहिए ब्रजवासी है, भगवान के प्रति उनका अनुराग पहले से ही है। लेकिन हमारे लिए उस विधि का बिल्कुल नहीं। नारद मुनि मना कर रहे हैं, नारद भक्ति सूत्र में। रूप गोस्वामी तो ने मना किया है, सारे आचार्य मना कर रहे हैं। फिर उनको मैं कुछ नहीं बोलूँ प्रभु जी, मैं ये कह रही थी, तो फिर वो तो यहीं फरीदाबाद ही रहते हैं मेरे साथ, उनको फिर मैं मना नहीं करूँ, कुछ नहीं बोलूँ, अगर वो जाते हैं तो जाने दें। हाँ, हो सकता है फिर आपके प्रति उनका अच्छा कोई अलग ही भाव हो जाए, मुझे जाने से रोक रहे हैं। अगर वो गंभीरता से सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप उनको बता सकते हो, है ना। नहीं तो क्या पता वो बुराई मान जाए आपसे, है ना। लेकिन ऐसा फिलॉसफी, अगर आपका बहुत अच्छा संबंध है तो आप प्रेम से बता भी सकते हैं। ये आप देखिए कि कितना अच्छा संबंध है, किस तरीके, किस लेवल का संबंध है, कि वो आपकी बात को सुन भी पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे, है ना। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। सो मच। दुर्गा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जैसे प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज
दोनों निष्ठा से भक्ति करते थे और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, फिर भी उनके जीवन में दुख कैसे, संकट कैसे आए? भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हमारे भौतिक संसार के जीवन में कष्ट नहीं होंगे। ये सिखाने के लिए प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज के जीवन में इस प्रकार से हम देख सकते हैं कष्ट। ठीक है, तो हमें भी ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जीवन से सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। हाँ, सब कष्ट खत्म, ऐसा नहीं। हमारे अगर अगर ऐसा होगा तो हमारे अंदर कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए मेहनत कहाँ से? हमने तो कोई मेहनत नहीं करी, ये तो भगवान ने दे दी। भगवान का माला हाथ में पकड़ी और तुरंत कृष्ण प्रेम हृदय में आ गया। सारे पाप खत्म। तो क्या मेहनत हमारी? तो हम वैल्यू नहीं कर पाएंगे उस प्रेम की, है ना। इसलिए अपने आप को शुद्ध करके भगवत प्राप्ति करना ये सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, प्रभु जी उन्होंने तो इतनी निष्ठा श्रद्धा से भक्ति की थी, फिर भी ऑब्स्टेकल लाइफ में आए हमें उनके। सिखाने के लिए ना, हमें सिखाने के लिए। इस बात की जी उम्मीद मत रखना कि भक्ति कर रहे हैं तो कोई कष्ट नहीं आएंगे, ये सिखाने के लिए। जी प्रभु, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भुवन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, राम। यस प्रभु जी। प्रभु जी इतना सुंदर लेक्चर आप क्लासेस ले रहे हैं, इसके सामने प्रभु जी बहुत आनंद आ रहा है प्रभु जी। और प्रभु जी मैं अभी एक छोटा सा इन शॉर्ट में अपनी स्टोरी ही शॉर्ट में रखूंगा, ज्यादा टाइम लगाऊंगा। अभी प्रभु एक बोल रहे थे कि हमारे यानी कि जिंदगी में दुख आते हैं तो हमारा भगवान के प्रति जो है विश्वास कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। प्रभु जी मैं पहले भी बता चुका हूँ, शायद याद नहीं होगा सभी को। प्रभु जी मैं जब भक्ति में एक्चुअली में थोड़ा सा सीरियस लेवल पे आना शुरू हो रहा था, तो उस समय प्रभु जी क्या हुआ, मेरी शादी नई नई हुई थी। मेरा यानी कि ऐसी एक कंडीशंस आ गई प्रभु जी मेरे सामने कि एक्चुअल में लग रहा था कि ये कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है, या तो माया मेरे को चाह रही है कि मैं यानी कि भगवान की भक्ति छोड़ दूं पूरी तरीके से, या तो फिर मैं भगवान की तरफ और अपना जो है विश्वास मजबूत कर लूं। तो प्रभु जी मेरी वाइफ के ना तीन मिसकैरेज प्रभु जी लगातार हर यानी कि अर्लियर स्टेज के अंदर हुए, अर्ली स्टेज के अंदर यानी इन द सेंस कि 6 वीक्स के अंदर जब भी ग्रो करना शुरू होता है, हार्ट बीट आनी शुरू होती है, तो उस समय होता है। और प्रभु जी जब मेरे वाइफ का फर्स्ट बेबी हमारा हुआ था, कंसीव किया था, तो उसके 5वें-6ठे हफ्ते में वाइफ को प्रॉब्लम ब्लीडिंग्स की। तो प्रभु जी मैं डॉक्टर के पास शाम के टाइम पे लेके गया अपनी वाइफ को, तो डॉक्टर्स ने बोला कि अभी इसका अल्ट्रासाउंड आप कराइए। और मैं प्रभु जी अल्ट्रासाउंड कराने वाइफ को लेके गया, अंदर यानी कि वाइफ का अल्ट्रासाउंड हो रहा था और बाहर एक मंदिर है छोटा सा बना हुआ, वहां पे राधा कृष्ण का विग्रह रखा हुआ था प्रभु जी। तो मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ बार बार कि प्रभु आप ऐसा कर देना, प्रभु जी आपसे प्रार्थना है कि ये मेरी यानी हमारा बच्चा जो है आपकी कृपा से बच जाए, ये वो। तो प्रभु जी वो जैसे ही उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, उन्होंने एकदम सीधे बोल दिया कि जी मुश्किल है जी इस बच्चे का होना। तो प्रभु जी मेरा बड़ा टूट गया उस समय। और उसके बाद फिर मैं वृंदावन गया और इधर उधर गया, यानी कि वृंदावन में गया, मंदिर में मैं गोवर्धन भी गया, मैंने बहुत वो करा, लेकिन वो तो ऐसे ही यानी कि डिस्कार्ड हो गया बच्चा। ऐसे ही दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। प्रभु जी चौथी बारी में मैंने भगवान से, मैं तब आनंद प्रभु जी के ना पूरा का पूरा अपने उनको अपने अपना शिक्षा गुरु के रूप में ले चुका था। तो प्रभु जी उस समय मैंने प्रार्थना करी भगवान से कि इस तरीके का भगवान की 3 बारी हम समस्या में फंस गए हैं और बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रभु जी मैं बता रहा हूँ कि जैसे भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा करी थी गर्भ में माता के, वैसे भगवान की कृपा से हमारे बेटे की रक्षा करी भगवान ने। तो उस समय भी वही कंडीशंस आ गई थी प्रभु जी, बट मैंने भगवान से सिंसियरली प्रेयर करी कि आप हमारे प्लीज बच्चे की रक्षा कर देना। और प्रभु जी सेम कंडीशंस थी, बट भगवान की ऐसी कृपा रही कि बच्चा एकदम कंप्लीटली हमारा सुरक्षित रहा, प्रॉब्लम नहीं आई। तो भगवान जो करते हैं प्रभु जी सबसे बेस्ट करते हैं हमारे साथ। हमें स्टार्टिंग में लगता है कि भगवान हमारे लिए जो सबसे बेस्ट, जैसे पिता अपने बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ करता है ना, वैसी भगवान भी हमारे लिए करते हैं। तो हमें जरा सा भी चिंतित और जरा सा भी घबराना नहीं चाहिए ऐसी परिस्थितियों में। भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। कृष्ण रक्षति इति विश्वास, वही हमें विश्वास होना। थैंक हरे यू कृष्ण प्रभु दोनों। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द डिवोटीज। श्री नारद भक्ति सूत्र की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।